Hello students, today we will study chapter 1. Our chapter 1 name is rational numbers. We will learn in this chapter. बच्चों इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? First is rational numbers, second is addition and subtraction of rational numbers, third is properties of addition and subtraction of rational numbers, fourth is multiplication and division of rational numbers, and fifth is properties of multiplication and division of rational numbers. First is rational numbers. A rational number is a number that can be expressed as p by q, where p and q are both integers and q does not equal to 0. रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो p by q के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होते हैं, जिसमें कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो a rational number is also the quotient of two integers p and q in the form p by q where q does not equal to 0. रेशनल नंबर एक क्वेश्चन भी है दो इंटीजर्स का p और q का p by q के फॉर्म में, जहां पर q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, each of the numbers 5 by 8 minus 3 by 14 7 by minus 15 and minus 6 upon minus 11 is a rational number. ये सभी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर्स हैं. Positive and negative rational numbers. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are both positive or both negative. वो रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव तब कहेंगे जब उसका न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तब वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, 7/11, 16/23, -17/-19, -13/-20, etc. A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite signs, that is one positive and the other negative. वो रेशनल नंबर को हम नेगेटिव रेशनल नंबर तब कहेंगे जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन के होंगे, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा और पहला वाला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, -3/10, 5/-16, 19/-15, -16/-23, etc. कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. देयर आर टू मेथड्स टू कंपेयर रेशनल नंबर्स. दो तरीके होते हैं रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए. First is cross multiplication method and second is by making like terms. Cross multiplication method. Let p by q and r by s be two rational numbers. Then आपको let करने हैं दो rational numbers p by q और r by s. A point है, if p into s is greater than r into q, then p by q is greater than r by s. देखिए बच्चों, अगर p into s बड़ा है r into q से, इसका मतलब p अपॉन q बड़ा होगा r अपॉन s से. अब b पॉइंट है, if p into s is less than r into q, then p अपॉन q is less than r अपॉन s. यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये दोनों छोटा है, कम है r into q से, इसका मतलब ये है बच्चों p by q लेस देन है, कम है r अपॉन s से. c पॉइंट है, if p into s इक्वल है r into q के. अगर p into s इक्वल है r into q के, इसका मतलब p अपॉन q इक्वल होगा r अपॉन s के. एग्जाम्पल 1, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. आपको इनको रेशनल नंबर्स जो दे रखे हैं इनको कंपेयर करना है. फर्स्ट है -5/14 एंड -3/17. सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का. सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का बच्चों, -5/14 एंड -3/17. बोथ रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दोनों ही रेशनल नंबर कैसे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. -5/14 और -3/17 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इट मीन्स -5 मल्टीप्लाई 17 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 14. तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा -85 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा -42. तो -85 छोटा है -42 से, इसका मतलब ये हुआ बच्चों -5 into 17 छोटा है, कम है किससे? -3 into 14 से. इट मीन्स हैंस -5/14 is less than -3/17. सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है बच्चों 9/-11 एंड -13/10. देखिए बच्चों, 9/-11 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब बच्चों ये जो माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में है, नीचे है. ये माइनस का साइन ऊपर न्यूमरेटर में लगाएंगे तब जाकर ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी. तो देखिए, so in converting it into standard form we get, यदि हम इसको कन्वर्ट कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 9/-11 में हमने ऊपर नीचे -1 और -1 से मल्टीप्लाई की है,
तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है, हमें मिला है -9/11। अब हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट -9/11 -13/10 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स -9 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 90 आएगा, एंड -13 इंटू 11 इट मीन्स -143। तो आप देख सकते हैं -90 इज ग्रेटर देन -143, तो -9 मल्टीप्लाई 10 इज ग्रेटर देन -13 इंटू 11, एंड 9/-11 is greater than -13/10. By making like terms, procedure first we express each rational number with the positive denominator. सबसे पहले हम हर एक रेशनल नंबर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर से क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्रेस करेंगे। By making like terms, procedure first we express each rational number with the positive denominator. सबसे पहले हम हर एक रेशनल नंबर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ एक्सप्रेस करेंगे। सेकंड इज वी टेक द एलसीएम, इट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। फिर सभी रेशनल नंबर्स में से हम डिनोमिनेटर के एलसीएम फाइंड करेंगे। थर्ड इज देन वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स विद दिस एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। फिर हम सभी जो भी हमें गिवन रेशनल नंबर्स होंगे हर एक को एक्सप्रेस करेंगे एलसीएम के साथ एक कॉमन डिनोमिनेटर बना करके। फोर्थ इज द नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, वो नंबर जिसका ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो काफी बड़ा नंबर होगा। एग्जाम्पल 2, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको इन दोनों पार्ट में रेशनल नंबर को कंपेयर करना है। फर्स्ट पार्ट है -7/15 एंड 11/-20। सोल्यूशन दिखता है फर्स्ट पार्ट का -7/15 एंड 11/-20। देखिए बच्चों 11/-20 इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, उसमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -11/20। ये कैसे फॉर्म होगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ -7/15 एंड -11/20 एलसीएम लेंगे किसका बच्चों, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 60। एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज 60। इन दोनों का एलसीएम क्या है बच्चों, 5 × 3 × 4 इट मीन 60। तो -7/15 में हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 60 चाहिए, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 15 में तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -28/60, एंड 20 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर 60 मिलेगा। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 60 बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -33/60। हियर -28/60 इज ग्रेटर देन -33/60, सिंस -28 is greater than -33. Hence, -7/15 is greater than 11/-20. Next, second part है बच्चों 13/-70 and -5/28। जो सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का 13/-70 and -5/28। देखिए बच्चों पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -13/70। ये कैसी फॉर्म होगी बच्चों, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ अब हमारे पास क्या बना -13/70 एंड -5/28। अब हम एलसीएम लेंगे 70 और 28 का। 70 और 28 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 2 × 7 × 5 × 2 इट मीन्स 140। एलसीएम ऑफ 70 एंड 28 इज 140। 70 28 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 140। तो -13/70 इज इक्वल्स टू, हम इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -26/140, और इसमें ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -25/140। हमें डिनोमिनेटर 140 बनाना है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई किया हम उसी के न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हियर -26/140 इज लेस देन -25/140, सिंस क्योंकि -26 क्या है, छोटा है बच्चों किससे, 25 से। नेक्स्ट, हैंस 13/-70 इज लेस देन -5/28। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों आपको इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम इन सभी नंबर्स को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इट मींस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वी हैव तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसके डिनोमिनेटर से हमें माइनस साइन हटाना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -7/10। दस द गिवन नंबर्स आर, अब हमारे गिवन नंबर्स कौन कौन से हो गए बच्चों, -3/5, -7/10 एंड -5/8।
एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8 इज 40। अब हम 5, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारा क्या आंसर आएगा 40। एलसीएम आएगा बच्चों हमारा 40। नाउ -3/5 इज इक्वल्स टू -3/5 में बच्चों हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 40 चाहिए। -3/5 में भी, -5/8 में भी, -7/10 में भी हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए बच्चों 40 चाहिए। तो डिनोमिनेटर में उस डिजिट से मल्टीप्लाई करो जो हमें डिनोमिनेटर में 40 मिल जाए, और जिससे भी आप नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी सेम नंबर से आपको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। इसलिए हमने -3/5 में ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया -24/40। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो हमारा आंसर आएगा -28/40, और इसमें ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों -25/40। साफ साफ दिख रहा है बच्चों क्लियरली, -28/40 is less than -25/40 is less than -24/40. Hence, -7/10 is less than -5/8 is less than -3/5. That is, 7/-10 is less than -5/8 is less than -3/5. एलसीएम हमने जो लिया था इसका 5, 10 और 8 का, वो आया था बच्चों 2 × 2 × 5 × 2, इट मीन्स 40। Standard form of a rational number. A rational number is said to be in standard form if P and Q have 1 as their HCF and the denominator is positive. एक रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहेंगे जब P और Q दोनों के पास 1 हो, उनके HCF में और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 17/19, -13/21, -16/19, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल 4, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। आपको इन सभी रेशनल नंबर्स को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म तक रिड्यूस करना है, कम करना है। फर्स्ट पार्ट है -60/80। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। -60/80, HCF ऑफ 60 and 80 इज 20। 60 और 80 का HCF कितना होगा बच्चों 20। तो -60/80 इज इक्वल्स टू -60 + 20/80 + 20, ऊपर नीचे 20 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों -3/4। सेकेंड पार्ट है 225/-500। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज नेगेटिव, जो डिनोमिनेटर है जो हमें रेशनल नंबर दे रखा है वो नेगेटिव है डिनोमिनेटर, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय -1। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव मिल सके। तो हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके -225/500। HCF ऑफ 225 एंड 500 इज 25। अब इन दोनों को HCF लेंगे, HCF हमारा 25 आएगा। तो हम इन दोनों में बच्चों क्या करेंगे 25 को ऊपर नीचे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा -9/20। Absolute value of a rational number. The absolute value of a rational number is its numerical value regardless of its sign. जो absolute value होती है रेशनल नंबर की वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें साइन वगैरह नहीं लगा होता, वो रिगार्डलेस होती है साइन से। The absolute value of p/q and -p/q is the same, that is p/q। जो absolute value होती है p/q और -p/q की वो सेम होती है, मतलब p/q ही होती है। देखिए बच्चों, mod p/mod q इक्वल होता है p/q के, एंड mod -p/mod q इक्वल होता है बच्चों p/q के। यदि ये दोनों नंबर जो है या फिर वैल्यू जो है मोड के अंदर आ जाए, तो अगर माइनस साइन भी है तो जब वो बाहर मोड से बाहर निकलेगा बच्चों तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। ये जो साइड में आपको ये शो कर रखा है बच्चों मोड के साइन, इनको बोलते हैं मोड। फॉर एग्जाम्पल -8/13 mod is equals to 8/13 and mod 19/23 is equals to 19/23। Next, exercise 1.1. Students, exercise 1.1 you have to do yourself. Addition and subtraction of rational numbers. Addition of rational numbers, case 1, when the denominators of a given rational numbers are same. जब डिनोमिनेटर जो है गिवन रेशनल नंबर के वो सेम हो तब। लेट p/q एंड r/q बी टू रेशनल नंबर्स। लेट करते हैं दो रेशनल नंबर्स p/q और r/q। देन p/q प्लस r/q करेंगे तो p प्लस r/q, डिनोमिनेटर को एक बार ही हम लिखेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल 5, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। आपको इनको ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट है 8/17 प्लस -5/17। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 8 प्लस -5/17, प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 - 5 3/17। सेकेंड पार्ट है 19/-33 प्लस 8 प्लस का 33।
सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है बच्चों, हम दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, 33 है, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मतलब जब हम इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -19/33, -19/33 प्लस -8/33 करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है एक बार लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, -19 प्लस माइनस का 8, तो देखिए 33 डिनोमिनेटर में रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, तो -19 -8, अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आएगा 27/33, लेकिन जो डिजिट है 8 और 19, इसमें से 19 बड़ा है और 19 के आगे माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे, इट मीन -27/33। इसको रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों -9/11। केस 2, व्हेन द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स आर डिफरेंट, जब जो हमें रेशनल नंबर्स दे रखी हो उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तब। Procedure first is convert all unlike rational numbers to like rational numbers by taking LCM of denominators। सबसे पहले आपको सभी unlike rational numbers को like rational numbers में कन्वर्ट करना है, सभी डिनोमिनेटर का LCM लेकर के। सेकेंड इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विद द LCM एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर। उसके बाद आपको हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना है, हर एक कॉमन डिनोमिनेटर के साथ उसको एक्सप्रेस करना है LCM लेकर के। थर्ड इज नाउ सिंपली ऐड, फिर आपको सिंपल ऐड करना है। लेट p by q and r by s be टू रेशनल नंबर्स, लेट करने हैं आपको दो रेशनल नंबर्स है p by q और r by s, देन p by q प्लस r by s क्या होगा बच्चों ps प्लस rq अपॉन qs। एग्जाम्पल 6, एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, आपको इन सबको ऐड करना है। तो देखिए बच्चों ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको आपको ऐड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, 3/20 प्लस -31/40 प्लस -6/10। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, एलसीएम लेके 2 × 2 × 5 × 2, इट मीन्स 40। एलसीएम क्या है बच्चों 40। अब ऊपर क्या करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, क्योंकि अगर हम इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 2 आएगा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसी के ऊपर न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों, प्लस 31 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 ही आएगा, प्लस -6 में मल्टीप्लाई होगी 4 से, क्योंकि हम 10 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 4 ही आएगा, इसलिए हम 4 की उसके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या बना 3 × 6 प्लस माइनस माइनस 31 × 1 31 होता है, माइनस प्लस माइनस 6 4 24/40। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 6 माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 55 माइनस का 55/40। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 49/40, क्योंकि 55 बड़ा है इसके आगे माइनस का साइन है तो ये भी माइनस में ही आएगा, इट मीन्स -49/40। Subtraction of rational numbers, subtracting rational numbers is same as adding rational numbers। जिस तरीके से हम rational numbers को ऐड करते हैं सेम उसी तरीके से हम rational numbers को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, सेम वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। लेट p by q and r by s be टू रेशनल नंबर्स, हमने लेट किया p by q और r by s दो रेशनल नंबर्स है, अब p by q माइनस करेंगे r by s से, इट मीन्स ps माइनस r q अपॉन qs। एग्जाम्पल 7, सब्ट्रैक्टिंग द फॉलोइंग, आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 8/17 माइनस 5/17। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, 8/17 माइनस 5/17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है सेम है बच्चों, तो एक बार लिखेंगे 8 माइनस 5/17 इट मीन्स 3/17। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा -13/25 माइनस 17/40। सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम 25 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 5 × 5 × 8 इट मीन्स 200। तो देखिए डिनोमिनेटर में हम 200 लिखेंगे, एलसीएम जो है 200, उसके बाद हम -13 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 8 से, क्योंकि अगर हम 25 को एलसीएम से इट मीन्स 200 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन 8 आएगा, माइनस हम इस 17 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 से, क्योंकि हम अगर 40 को एलसीएम से मतलब 200 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन 5 आएगा, इसलिए हमने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई की है। नेक्स्ट -13 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू -104 माइनस 7 5 85/200। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे साइन माइनस का ही आएगा, तो प्लस करके हमारा आंसर आएगा -189/200। नेक्स्ट एग्जांपल 8, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। सॉल्यूशन देखते हैं, इन सबको ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे, 7 11 21 22 इनका एलसीएम लेंगे
तो देखिए हमने एलसीएम लिया, नोट दैट 462 इज द एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 462 है बच्चों, 462। इट मींस 198 अपॉन 462 माइनस 252 अपॉन 462 प्लस माइनस का 176 अपॉन 462 प्लस 105 अपॉन 462। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले डिजिट को ऐड कर देंगे। देखिए 198 प्लस माइनस माइनस 252 प्लस माइनस माइनस 176 प्लस 105, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों माइनस 125 अपॉन 462। वी कैन सोल्व इट एज, हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बच्चों? बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को सोल्व करके, मतलब 3/7 का पेयर बना लेते हैं हम इसके साथ और इसका पेयर बनाते हैं हम इसके साथ, फिर दोनों को ऐड कर देते। ऐड करके 7 और 21 का हम एलसीएम लेते 21 आता, 11 22 का एलसीएम लेते 22 आता। इट मीन्स 9 प्लस माइनस 8, यहाँ पर माइनस 12 प्लस 5, इट मीन्स 1/21 प्लस माइनस 7/22। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 462 आता और 1 में मल्टीप्लाई करते 22 की और माइनस 7 में मल्टीप्लाई करते बच्चों हम किसकी 21 की, तो मल्टीप्लाई करके आता है माइनस का 147। दोनों को माइनस करते तो हमारा आंसर आएगा माइनस 125 अपॉन 462। डू यू थिंक द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव मेड द कैलकुलेशन इजियर? क्या आप जानते हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है ये हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देती है, इजी बना देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5/3। दो रेशनल नंबर का सम दे रखा है आपको -5/3। इफ वन ऑफ द नंबर इज -4, यदि उनमें से एक नंबर -4 है, फाइंड द अदर रेशनल नंबर, तो आपको दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। लेट द अदर रेशनल नंबर भी x, लेट कर लेते हैं जो दूसरा रेशनल नंबर है वो x है। देखिए बच्चों देन -4 प्लस x इज इक्वल टू -5/3। अब ये जो -4 है x के पास तो प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा तो x इज इक्वल टू -5/3 माइनस का -4। अब देखिए बच्चों नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे डिनोमिनेटर में, ट्रांसपेरेंसिंग करेंगे मतलब -4 को हम RHS में लेकर जाएंगे। यहाँ पे इधर था LHS में, उधर RHS में ले गए। एलसीएम लेंगे अब 3 और 1 का, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। इट मीन्स -4/1 इज इक्वल टू -4/1 मल्टीप्लाई 3/3 तो -12/3। तो x इज इक्वल टू -5/3 माइनस माइनस का 4, x इज इक्वल टू -5/3 माइनस का आएगा बच्चों -12/3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे -5 माइनस माइनस का 12, -5 माइनस माइनस प्लस 12/3। तो -5 प्लस 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7/3, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होता है। हेंस द अदर रेशनल नंबर इज 7/3, मतलब जो दूसरा रेशनल नंबर है वो क्या है बच्चों 7/3। Example 10. What rational number should be added to -3/10 to get -7/15? हम -3/10 में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर ऐड करें जो हमें -7/15 मिल जाए। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी p/q। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर को p/q मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे -3/10 में p/q के प्लस करेंगे, इक्वल आएगा -7/15 के। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम उधर माइनस में ले जाएंगे। यहाँ पर ये जो है p/q के पास प्लस में है तो उसको RHS में माइनस में लेकर जाएंगे। माइनस में लेकर जाने के बाद हमारा बनेगा p/q इज इक्वल टू -7/15 माइनस माइनस प्लस 3/10। तो देखिए बच्चों p/q इक्वल होगा -7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3/30 की, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 30 आएगा। फिर p/q इक्वल होगा -14 प्लस 9/30 के, इट मीन्स -5/30 that is -1/6 and the required rational number is -1/6। इसका मतलब required rational number क्या है हमारा -1/6। Example 11, what rational number should be subtracted from -8/33 to 5/11? हम -8/33 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या माइनस करें जो हमें 5/11 मिल सके। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट कर लेते हैं हम रिक्वायर्ड रेशनल नंबर को p/q को लेट कर लेते हैं। अब -8/33 में माइनस कर देंगे p/q को, तो देखिए क्या आएगा 5/11 के इक्वल आएगा। देखिए -p/q को ऐसे ही रखते हैं हम यहाँ, ये इसमें माइनस होता तो जाके प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -p/q इक्वल टू 5/11 प्लस 8/33। तो देखिए -p/q ऐसे ही रहा, इनका एलसीएम लेंगे 11 33 का 33 ही आएगा। It means 5 multiply 3 plus 8 multiply by 1, that is -p/q is equals to 15 plus 8/33. It means -p/q is equals to 23/33 और
पी बाई क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब माइनस साइन हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं इसके पास, तो पी बाई क्यू इक्वल टू -23/33 भी हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज -23/33। Properties of addition and subtraction of rational numbers. We have read the properties of addition and subtraction and rational numbers in class 7th. हम properties of addition, properties of subtraction पढ़ चुके हैं rational numbers के class 7th में। Let us revise all the properties in brief. चलिए short में सभी properties को हम revise करते हैं। Properties of addition, हेड बच्चों को property दे रखी है, statement है and examples. Closure property, the sum of two rational numbers is also a rational number. क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि दो रेशनल नंबर का सम करें तो वो जो सम आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। लेट करते हैं -3/10 और 7/10, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, तब हम दोनों का सम करेंगे तो 4/10 आएगा। इट मीन्स 4/10 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 4/10 भी क्या है बच्चों, रेशनल नंबर ही है। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स रिमेन सेम वॉट एवर द ऑर्डर ऑफ द रेशनल नंबर्स। ये वाली प्रॉपर्टी समझाती है हमें यदि हम दो रेशनल नंबर का सम करें तो वो सेम ही होगा, चाहे हम उस डिजिट का, उस रेशनल नंबर्स का ऑर्डर ही चेंज कर दें। इट मीन्स चाहे हम a प्लस बी करें या बच्चों b प्लस ए करें, हमारा दोनों का आंसर सेम ही होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल है -11/16 लेते हैं प्लस 5/16 लेते हैं, दोनों को चाहे हम 5/16 लें प्लस -9/16 लें, दोनों को ऐड करके बच्चों माइनस का 4/16 और माइनस का 4/16 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स रिमेन सेम वट एवर द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स। जो सम होता है तीन रेशनल नंबर्स का वो हमेशा सेम ही होगा, अब चाहे हम उन नंबर की ग्रुपिंग कैसे भी कर दें। एग्जाम्पल है 2/17 प्लस -3/17 का एक पेयर बनाया प्लस 8/17 अलग से इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 2 - 3/17, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था एक बार लिखेंगे, तो 2 - 3/17 प्लस 8/17, इट मीन्स -1/17 प्लस 8/17, अभी भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो -1 प्लस 8 इट मीन 7/17। और हम क्या करेंगे सॉल्व इसको, 2 प्लस 5/17 में बच्चों 7/17 ही होता है। इट मीन इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर दें तो हमारा आंसर भी सेम ही होगा। जैसे कि हमने पहले इन दोनों की पेयरिंग बनाई थी और उस साइड हम क्या करेंगे 2/17 को ऐसे लीव करेंगे और इन दोनों की पेयरिंग बना देंगे इस तरीके से, तो इन दोनों में आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एडिटिव इनवर्स, the sum of a rational number and negative of it is always 0, then the negative of a rational number is called additive inverse। जो सम होता है किसी भी रेशनल नंबर का और नेगेटिव का वो हमेशा 0 ही होता है, तब जो नेगेटिव होता है रेशनल नंबर उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे कि 5/12 में हमने प्लस करा है माइनस का नेगेटिव वाले को, मतलब 5/12 को, तो हमारा सम क्या है 0। ऐसे ही -5/12 में प्लस करेंगे 5/12 को तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो -5/12 एंड 5/12 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, मतलब अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। सम जो होता है रेशनल नंबर का और 0 का वो नंबर ही खुद होता है, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं रेशनल नंबर्स की। मतलब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें वो हमारा जो आंसर होगा वो नंबर ही आ जाएगा। एग्जाम्पल 8/10 प्लस 0 इज इक्वल टू 8/10 एंड -6/13 प्लस 0 इज इक्वल टू -6/13। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिजिट ही हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है, स्टेटमेंट एंड एग्जांपल्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स आर ओनली क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स किसी भी क्लोज्ड सब्ट्रैक्शन के अंदर बोलते हैं, मतलब क्योंकि जो डिफरेंस होता है दो रेशनल नंबर्स का वो भी रेशनल नंबर ही होगा। एग्जांपल 5/13 -2/13 इज इक्वल टू 5 -2/13, इट मींस 3/13। ये भी क्या निकल आया बच्चों, रेशनल नंबर ही आया है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 फ्रॉम अ रेशनल नंबर गिव्स अ रेशनल नंबर इटसेल्फ। यदि हम सब्ट्रैक्शन करें 0 का किसी भी रेशनल नंबर में से तो हमारा वो जो रेशनल नंबर होगा वो खुद ही हमारा आंसर आ जाएगा। इट मींस 5/13 में से माइनस करें हम 0 को तो 5/13 ही आएगा, और -5/13 में से -0 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा बच्चों, -5/13 ही होगा। एग्जाम्पल 12, फाइंड इफ फर्स्ट इज 5/3 -0 इज इक्वल टू 0 -5/3। आपको फाइंड करना है कि यदि ऐसा हुआ तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट पार्ट का 5/3 -0 इक्वल होगा 5/3 के, एंड 0 - 5/3 इक्वल होगा -5/3 के। तो
5/3 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 5/3। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। 5/3 माइनस 0 करेंगे तो 5/3 आएगा, और 0 माइनस 5/3 करेंगे तो बच्चों माइनस 5/3 आएगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों क्या है बच्चों, आपस में इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट है -7/4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 7/4। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। -7/4 में अगर हम 0 को माइनस करें तो -7/4 आएगा, और अगर हम 0 में से माइनस करें -7/4 को तो बच्चों 7/4 आएगा। ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में है। तो बच्चों -7/4 माइनस 0 कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 माइनस -7/4। इन दोनों के आपस में इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 you have to do yourself. Multiplication and division of rational numbers. Multiplication of rational numbers. Let p by q and r by s be two rational numbers. Let करने हैं आपको दो rational numbers को, p by q को और r by s को. Then p upon a multiply r upon s इक्वल होगा बच्चों p multiply r upon q multiply s। ये बच्चों a नहीं q है। p upon q multiply r upon s इक्वल होगा p multiply r upon q multiply s की। एंड सिंप्लीफाई इट, फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। एग्जाम्पल 13, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट पार्ट है -9/11 बाय -33/72। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बाय की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस सिंपल प्लस। इट मीन्स 9/11 मल्टीप्लाई 33/72। इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 33/11 मल्टीप्लाई बाय 72 दैट इज 3/8। सेकंड पार्ट है 10/27 बाय -5/25। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा बच्चों, माइनस बाहर निकाल लेंगे। 10/27 मल्टीप्लाई 9/25 सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस को बाद में लगा देंगे हम। 10 मल्टीप्लाई 9/27 मल्टीप्लाई बाय 25 इट मीन्स -2/15। एग्जाम्पल 14, फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई माइनस का 14/9। सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चों, ये है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, चलिए। देखिए -4 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई -14/16 मल्टीप्लाई बाय 9। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/35 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -35/24। मतलब सोल्व करके मल्टीप्लाई करके तो बच्चों ज्यादा आएगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम रिड्यूस करें, आगे फर्दर सोल्व करें तो हमारा आंसर बनेगा -35/24। अब उसके बाद इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -12 मल्टीप्लाई -35/35 मल्टीप्लाई बाय 24 इट मीन्स 1/2। वी कैन ऑल्सो डू इट एज, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9 को हम कैसे कर सकते हैं, पेयरिंग बना करके। -4/5 और 15/16 को एक साथ मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई -14/9 को एक साथ, यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का यूज करके। इन दोनों को सॉल्व करते तो -3/4 आता, इन दोनों को सॉल्व करते तो -2/3 आता, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते तो बच्चों 1/2 ही हमारा आंसर होता। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन जो है वो बच्चों इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। लेट p बाई क्यू एंड r बाई s बी टू रेशनल नंबर्स। लेट करते हैं दो रेशनल नंबर्स को p बाई क्यू और r बाई s को। देन p अपॉन q divided by r upon s is equals to p upon q multiply s upon r. Example 15. By what rational number should 3/25 be multiplied to get -18/50? हम इसमें ऐसा क्या रेशनल नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें -18/50 मिल सके। सोल्यूशन देखते हैं। लेट कर लेते हैं रेशनल नंबर p बाई q। हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे p बाई q की, जिससे हमें ये मिल सके। उसके बाद p अपॉन q, ये किसमें बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो -18/50 ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। इट मीन्स -25/-3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव बन जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 25 करेंगे अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सॉल्व करके 3/1। p बाई क्यू इज इक्वल टू 3/1। हैंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 3। इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या है बच्चों, हमारा 3। एग्जाम्पल 16, डिवाइड द फॉलोइंग। आपको इन सबको डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट है 10/27 बाय 15/36। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का।
बार आपको उनको डिवाइड करना है 10/27 डिवाइडेड बाय 15/36। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड की जगह बच्चों मल्टीप्लाई लगाएंगे और इधर वाले डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब 15/36 को हम 36/15 कर देंगे, फिर 10 मल्टीप्लाई 36 करेंगे अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा बच्चों 8/9। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है -15/32 बाय 25/48। सेकंड पार्ट देखिए -15/32 डिवाइडेड बाय 25/48 इक्वल टू, हम डिवाइड जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 25/42 कर देंगे बच्चों 48/25। अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, -15 मल्टीप्लाई 48/32 मल्टीप्लाई बाय 25, इट मींस -9/10। एग्जांपल 17, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -6/11 बी डिवाइडेड टू गेट 18/55। हम -6/11 में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर डिवाइड करें जिससे हमें 18/55 मिल सके। क्वेश्चन देखते हैं, हम लेट कर लेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर को p बाई क्यू को, तो -6/11 डिवाइडेड बाय p बाई क्यू इज इक्वल टू 18/55। तो -6/11 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, p अपॉन क्यू का q अपॉन p हो जाएगा इज इक्वल टू 18/55। उसके बाद हम q अपॉन p को ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू 18/55 लेकर जाएंगे, या मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा। उसके बाद q अपॉन p इक्वल होगा 18/55 डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 11/-6, इट मींस q अपॉन p इक्वल होगा बच्चों -3/5 के, और p अपॉन q इक्वल होगा -5/3 के। हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज -5/3, मतलब जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है हमारा वो -5/3 है। Properties of multiplication and division on rational numbers. We have read the properties of multiplication and division on rational number in class 7th. हमने properties of multiplication और division की पढ़ी है rational numbers के लिए 7th क्लास में। Let us revise all the properties in brief. चलिए brief में, short में इन सभी properties को हम revise करते हैं। Properties of multiplication, property, statement and examples. First is closure property. The product of two rational number is also a rational number. दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। एग्जांपल है 5/12 मल्टीप्लाई -3/10 इक्वल होगा -1/8 के। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, जो भी प्रोडक्ट आया वो भी बच्चों क्या है, रेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स रिमेन सेम व्हाटएवर द ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर। जो प्रोडक्ट होगा दो रेशनल नंबर का वो हमेशा सेम होगा, अब चाहे हम उन रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज ही कर दें। एग्जाम्पल -3/11 मल्टीप्लाई 22/18 इक्वल होगा 22/18 मल्टीप्लाई -3/11 की, इट मींस -1/3 इक्वल टू -1/3। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर्स रिमेन सेम व्हाटएवर बी द ग्रुपिंग ऑफ द रेशनल नंबर्स। जो प्रोडक्ट होगा दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर्स का वो हमेशा सेम ही होगा, अब चाहे हम उन रेशनल नंबर से ग्रुपिंग को भी चेंज कर दें। एग्जाम्पल 3/5 मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई -9/10 कर दें, तो भी हमारा आंसर जो है सोल्व करके क्या आएगा बच्चों, इनको सोल्व करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई -9/10 इट मींस -3/10। और अगर हम 3/5 को ऐसे रखें, इन दोनों की ग्रुपिंग बनाएं, तो 3/5 मल्टीप्लाई -1/2 दैट इज -3/10, इट मींस हमने ग्रुपिंग ऐसे करी या फिर ऐसे करी, दोनों में आंसर -3/10 ही आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड 1 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट होता है रेशनल नंबर का, मतलब रेशनल नंबर ऑफ 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वो रेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि -5/9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल होगा -7/9 के, 6/13 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल होगा 6/13 के, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर ही ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, when the product of two rational numbers is 1 each is called multiplicative inverse of the other। यदि जो प्रोडक्ट है दो रेशनल नंबर का वो 1 हो तो हम बोलेंगे हर एक जो नंबर है रेशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का, मतलब p अपॉन q हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स q अपॉन p बिकॉज p अपॉन q मल्टीप्लाई q अपॉन p इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज -7/3। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -3/7 का वो उसका ऑपोजिट है, मतलब -7/3 है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। जो प्रोडक्ट होता है किसी भी रेशनल नंबर और जीरो का वो हमेशा जीरो ही होगा, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में आप जीरो की मल्टीप्लाई करो आपको प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही होगा। एग्जाम्पल देखिए 13/22 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0, -9/16 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है रेशनल नंबर्स में वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ओवर। In other words, we can split the product of three rational numbers as a sum of two products। दूसरे शब्दों में कहें तो हम
तीन रेशनल नंबर के प्रोडक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं दो प्रोडक्ट के सम में। लेट करते हैं p बाई क्यू, r बाई s और m बाई n विथ थ्री रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर हमने क्या करें, लेट करें। तो देखिए बच्चों, p बाई क्यू मल्टीप्लाई r अपॉन s प्लस m अपॉन n कर सकते हैं, मतलब p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई r अपॉन s प्लस p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई m अपॉन n। इट मीन्स 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 5/6 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 5/6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5/6 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/15 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 7/6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5/15, इट मीन्स 7/15 इज इक्वल्स टू 7/15। एग्जाम्पल 18 यूजिंग प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इन सबको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है -3/10 मल्टीप्लाई 5/5 प्लस माइनस का 18/25। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, -3/10 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस माइनस का 18/25 इक्वल है -3/10 मल्टीप्लाई 5/6 के प्लस -3/10 मल्टीप्लाई है किसके बच्चों, -18/25 के। माइनस माइनस दोनों कॉमन थे तो ये प्लस में ही बन गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। नेक्स्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के द्वारा -1/4 प्लस 27/125 इन दोनों को ऐसे लेंगे तो 500 आएगा। इट मीन्स -1 मल्टीप्लाई 125 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज -125 प्लस 100 8/500 इट मीन्स -17/500। सेकंड पार्ट है बच्चों -6/10 मल्टीप्लाई 5/18 -3/10 प्लस 5/18 मल्टीप्लाई -2/9। सॉल्यूशन देखते हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों की सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, -6/10 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 में, प्लस कर देंगे हम 5/18 मल्टीप्लाई बाय -2/9 को, माइनस कर देंगे 3/10 को। हमने इसको थोड़ा ऑर्डर को चेंज कर लिया, ग्रुपिंग करी थोड़ी अलग से। तो देखिए 5/18 मल्टीप्लाई इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसमें भी 5/18 इसमें भी 5/18, दोनों को एक बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, -6/10 बचेगा, माइनस का 2/9 बचेगा और -3/10 अलग से ही है। 5/18 मल्टीप्लाई इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे हम क्या आएगा 90, इट मीन्स -6 मल्टीप्लाई 9 -2 मल्टीप्लाई बाय 10 और -3/10। 5/18 इसको सॉल्व करेंगे तो -54 -20/90 आएगा और -3/10 आएगा। 5/18 मल्टीप्लाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -74/90 माइनस का 3/10 इट मीन्स -37/162 माइनस 3/10 दैट इज इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों 810। तो -37 मल्टीप्लाई बाय 5 -3 मल्टीप्लाई बाय 81/810 इट मीन्स -185 -243/810 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे तो -428/810। इसको अगर फर्दर और सॉल्व करते तो हमारा आंसर आएगा बच्चों -214/405। एग्जाम्पल 19 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 5/19 और सेकंड पार्ट है बच्चों 8/13। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/19 इज इक्वल्स टू 1/-5/19 दैट इज -19/5 एंड सेकंड पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। 8/-13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1/- का 8/13 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -13/8। इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट एंड एग्जांपल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्वोशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। जो क्वोशिएंट निकल के आता है दो रेशनल नंबर का डिवाइड करने पर वो भी हमारा रेशनल नंबर ही होता है। इफ p by q and r by s आर टू रेशनल नंबर्स देन, यदि p by q और r by s दो रेशनल नंबर्स हैं तब p by q डिवाइडेड बाय r by s विल आल्सो बी अ रेशनल नंबर। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। एग्जांपल 5/8 डिवाइडेड बाय 10/24 इक्वल होगा 5/8 मल्टीप्लाई 24/10 के, दैट इज 3/2 के। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, जो क्वोशिएंट आया वो भी बच्चों हमारा क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 1 and -1। लेट a/b be a rational number, then a/b divided by 1 is equals to a/b and a/b divided by -1 is equals to -a/b। लेट करते हैं a/b एक रेशनल नंबर है, अगर हम a/b को 1 से डिवाइड करते हैं तो a/b ही आएगा और a/b को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा -a/b आएगा। एग्जाम्पल देखिए -6/13 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू -6/13। एग्जाम्पल 20 शो दैट द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। आपको शो करना है
ये जो सभी 4 पार्ट दे रखे हैं आपको, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, इनको शो करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3, इट मींस 2/7 मल्टीप्लाई 3/5, दैट इज 2 3 6 एंड 7 5 35, इट मींस 6/35 इज अ रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट में बच्चों -7/8 डिवाइडेड बाय 3/4, सॉल्व करते हैं। -7/8, इसकी जगह मल्टीप्लाई 4/3, -7 into 4/8 into 3, दैट इज -7 मल्टीप्लाई 1/2 into 3, इससे हमने काट दिया। 4 1 4 और 4 2 8 को डिवाइड कर दिया तो सिंपल हमारा आंसर है -7/6। ये भी क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 7/9 डिवाइडेड बाय 7/9 तो 1 ही आएगा। अगर सेम डिजिट को डिवाइड करते तो हमेशा हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 1 ही होगा। फोर्थ पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है -5/7 को और 5/7 को, तो हमारा आंसर -1 ही आएगा। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Application of rational numbers. Example 20. Savita bought 5 whole 1/4 kg of potatoes, 3 whole 1/5 kg of onion and 2 whole 4/5 kg tomatoes. जो सविता है वो इतने पोटैटोज, इतने अनियन और इतने टोमेटो खरीदती है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स। आपको टोटल वेट फाइंड करना है इन सभी वेजिटेबल्स का। सोल्यूशन देखते हैं। पोटैटो का वेट है बच्चों 5 whole 1/4 kg, अनियन का वेट है 3 whole 1/5 kg और टोमेटो का वेट है 2 whole 4/5 kg। तो टोटल वेट कितना होगा वेजिटेबल्स का, इन सबको ऐड कर देंगे। पहले क्या है, मिक्स्ड में है, इसको सिंपल हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 21/4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16/5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 14/5 आएगा। अब डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 आएगा। इट मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4/20 kg। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 प्लस 64 प्लस 56/20 kg। इनको ऐड करेंगे तो 225/20 kg, इट मीन्स 45/4 kg, that is 11 whole 1/4 kg। Hence the total weight of vegetable is 11 whole 1/4 kg। मतलब जो टोटल वेट है वेजिटेबल्स का वो है बच्चों 11 whole 1/4 kg। Example 21. 82 whole 1/4 kg wheat is to be divided among 12 persons equally। 82 whole 1/4 kg जो wheat है, गेहूं है, वो 12 पर्सन में इक्वली डिवाइडेड किया गया है। हाउ मच व्हीट विल ईच पर्सन गेट, तो हर एक पर्सन को कितना कितना व्हीट मिलेगा। सोल्यूशन देखते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट देखिए 82 whole 1/4 kg, नंबर ऑफ पर्सन है बच्चों 12, तो ईच पर्सन विल गेट, तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा। 82 whole 1/4 को डिवाइड कर देंगे 12 kg से, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 329/4 मल्टीप्लाई 1/12 kg, तो 329 मल्टीप्लाई 1 तो 329/4 12 48, इट मीन 6 whole 41/48 kg। तो हर एक जने को 6 whole 41/48 kg व्हीट मिलेगा। Hence each person will get 6 whole 41/48 kg of wheat। Next is exercise 1.4. Students, exercise 1.4 you have to do yourself. This where the chapter is complete.